हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रियो अकेडमी। मैं हूं आपका अच्छा साथी और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दो डीआई, कैसे कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है। तो सबसे पहले पहली डीआई, इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि द गिवन टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। ब्रैकेट में लिखा है मेल एंड फीमेल, यानी विजिटर है वो सिर्फ मेल और फीमेल है। कई बार चिल्ड्रन भी होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया मेल और फीमेल है, यानी यहाँ पे बात हो रही है इस कॉलम की। ये दिखा रहा है मेल और फीमेल के सम को। उसके बाद इन्होंने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, और ये वाला जो कॉलम है इस टेबल का, ये दिखा रहा है मेल और फीमेल के डिफरेंस को। हु विजिटेड 5 डिफरेंट स्टेडियम्स, 5 अलग अलग स्टेडियम, ABCDE, ये 5 स्टेडियम हो गए। इसके बाद अब एक चीज़, इतने में ही मेरे को क्या पता लग गई कि पहला ये जो कॉलम है ये मेल प्लस फीमेल दिखा रहा है, और दूसरा कॉलम दिखा रहा है मेरे को मेल माइनस फीमेल, और ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, यानी मेल क्या है, ज़्यादा है फीमेल से। अभी तक इतना कह सकता हूँ। नोट में इन्होंने लिखा है नंबर ऑफ मेल विजिटर इन ईच स्टेडियम इज़ मोर देन फीमेल, तो मेल ज़्यादा है। ये अगर ना लिखते फिर भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते थे। अब आते हैं सवाल पे, पर सवाल क्या पूछा है वो मायने नहीं रखता, इससे हम और क्या कर सकते हैं। एक बात देखिए, हमें दिया है मेल प्लस फीमेल, इसकी कोई वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद मेल माइनस फीमेल, इसकी भी कोई वैल्यू है हमारे पास। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो मेल और मेल क्या हो जाएंगे, 2m, और फीमेल से फीमेल कट जाएगा, इक्वल आएगा इन दोनों का सम। तो मेल को मैं कह सकता हूँ सम बाय 2, और इसी तरह अगर मैं इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेता तो ये हो जाता माइनस का, ये प्लस का, और ये डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आता वैल्यूज़ का जो टेबल में दे रखी है वो हमें क्या दिखाता, मेल से मेल कट गया 2f, तो फीमेल जो है वो आएंगी डिफरेंस बाय 2। और ये टेबल मैं वहाँ पे लिख के नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे को पता है जब सम और डिफरेंस दे रखा हो तो जो बड़ा होता है वो होता है सम बाय 2, और जो छोटा होता है वो होता है डिफरेंस बाय 2। तो मैं एग्ज़ाम में सीधा अगर टेबल बनानी भी हुई तो मैं ऐसे बनाऊँगा, मेल फीमेल टोटल, ABCD और E। इसके बाद A के मेल कितने होंगे, जो दो वैल्यू दे रखी है उनके सम को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो दो वैल्यू क्या है, 8000 और 1000, 9000। 9000 का आधा 4500। और फीमेल कितनी आएंगी, चलिए एक बार सभी के मेल की बात कर लेते हैं। बी के अंदर 12 और 4 16000 का आधा 8000। इसी तरह 7 और 4 11000 का आधा 5500। उसके बाद 15000 और 4 19000, उसका आधा हो गया 9500। और 10000 और 3000 13000, उसका आधा 6500। अब अगर फीमेल की वैल्यू निकालनी है तो या तो सीधा ही देख सकते हैं कि जैसे हमें कह रखा है टोटल 8000 है, 12000 है, 7000 है, 15000 है और 10000 है। 8000 में से 4500 अगर घटा दूँ कितने बचेंगे, 45 और 5 50, और 30 80, यानी 3500 फीमेल है। या फिर सीधा इनका डिफरेंस भी ले सकता हूँ, जैसे बी की बात करते हैं, 12 और 4 का डिफरेंस 8000, उसके आधे 4000। 7 और 4 का डिफरेंस 3000, उसके आधे 1500। उसके बाद 15000 का डिफरेंस लेना है 4000 से, तो 11000, 11000 के आधे हो गए 5500। और 10000 में से 3000 गए 7000, और वैल्यू आ गई 3500।
या तो आप इतनी वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट कर लीजिए, या फिर टेबल बनाइए ही मत। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। सवाल बाय सवाल चलिए। पहला सवाल है जैसे, नंबर ऑफ मेल विजिटर इन स्टेडियम ए इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन फीमेल इन सी। ए के अंदर मेल विजिटर, तो मैं देखूँगा ए के अंदर अगर मेल देखने हैं तो सम बाय 2। ए के अंदर मेल 8 और 1 9,000 का आधा 4500। हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन फीमेल इन सी। सी के अंदर फीमेल यानी 7 और 4 का डिफरेंस बाय 2, तो इनका डिफरेंस कितना है 3000, उसका आधा 1500। तो इनके बीच में गैप कितना है, कितने ज़्यादा है वो पूछा है। तो ये कितना ज़्यादा है, 3000 ज़्यादा है, और किसके रिस्पेक्ट में, 1500 के रिस्पेक्ट में। तो ये दुगने पे कट रहा है, तो कितना हो गया 200%। बस 200% लगा दूंगा मैं। इससे अगला, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सी और फीमेल इन ई। अब इसमें एक और कलाकारी है, दोनों में रेशियो पूछा है मेल और फीमेल का, तो डिवाइड बाय 2 करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, मेल इन सी 7 और 4, नॉर्मली आप क्या करते 11,000/2, और उसके बाद नीचे डिवाइड में लिखते ई के अंदर फीमेल, यानी 10 में से 3 गए 7,000/2। तो बटे 2 लिखने का तो मतलब है ही नहीं ना, 2 से ये 2 तो कट ही जाएगा, तो मैं सीधा 11/7 आंसर लगा देता। अगला देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन ए बी एंड ई। यहाँ पे तो बात ही टोटल की चल रही है। ए के अंदर कितने हैं, बी के अंदर और ई के अंदर, तो 8 और 12 20 और 10 30,000। 30,000 अगर तीनों के हैं तो एवरेज कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड ही करना है, यानी कि 10,000। बताइए क्या है ये टाइम लगने वाले सवाल। इसके बाद अगले में पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल इन बी एंड डी टुगेदर। बी और डी के मेल, बी के अंदर मेल कितने हैं, 12 और 4 16 का आधा 8,000, और डी के अंदर मेल कितने हैं 15 और 4 19,000 का आधा 9500। ये जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस लेना है किससे, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर इन सी। सी के अंदर फीमेल कितनी है, 7 में से 4,000 गए 3,000 का आधा 1500। अब देखो 500 से ये 500 गए 9,000 बचा, एक ये और हटा दूँ तो 8,000 बचा, तो आंसर आ गया 16,000। अगला सवाल, द प्राइस फॉर टिकट्स फॉर फीमेल विजिटर इन ईच स्टेडियम इज़ 200, यानी हर एक फीमेल की टिकट का चार्ज है 200 रुपये। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम स्टेडियम बी एंड ई बाय सेलिंग टिकट्स टू फीमेल विजिटर। सिर्फ फीमेल का पूछा है कि हर एक फीमेल के 200 रुपये लगते हैं स्टेडियम में आने के, तो बताइए बी और ई की जितनी भी फीमेल आई है उनसे कितने पैसे मिले हैं हमें स्टेडियम को। तो बी के अंदर फीमेल कितनी है, 12 में से 4 गए 8 और उसका आधा 4,000। ई के अंदर फीमेल कितनी है, ई के अंदर है 10 में से 3 गए 7, 7,000 का आधा 3500। या तो इनको अलग अलग आप 200 से गुना करेंगे, उसके बाद इन्होंने डिफरेंस पूछा है सम डिफरेंस पूछा है, या तो ये वैल्यू निकाल के डिफरेंस लीजिए, वरना ये सोचिए 200 तो कॉमन ही है दोनों में, तो जो वैल्यू आएगी इनके डिफरेंस की उसको मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 3500 और 4,000 में डिफरेंस होता है 500 का। 4 0 तो ये एक्स्ट्रा मैंने लिख ही दी, 2 ये और 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10। ऑप्शन में मैंने लगा दिया बी। देखिए पहली डी अपनी होगी ना, कुछ उसमें था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पूरी सही दिखाई नहीं दे रही, इसको साइड में ले आते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या दिया है इन्होंने। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 5 डिफरेंट डे। अलग अलग दिन पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन दिनों में कुछ अम्ब्रेलाज बेचे गए हैं, उसके बारे में डाटा दिया है। तो पहला ये जो बार ग्राफ दिख रहा है
ये हमें बता रहा है कितने अम्ब्रेला बेचे गए। जैसे अगर मैं मंडे की बात करूँ तो 720, ट्यूसडे को बेचे गए अम्ब्रेलाज 840, और इसी तरह वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज सोल्ड, ठीक है, सम आर रेड एंड रेस्ट आर वाइट, यानी दो टाइप के अम्ब्रेलाज हैं। अगर ये जो मंडे को 720 बिके हैं, इसमें से कुछ एक तो रहे होंगे रेड और कुछ एक रहे होंगे वाइट कलर के। उसके बाद द टेबल गिवन बिलो, ये जो टेबल हमें दिख रही है राइट साइड, ये दिखाती है रेशियो ऑफ रेड टू वाइट अम्ब्रेला सोल्ड बाय शॉपकीपर्स। अब एक बात देखिए, मैं बात करता हूँ मंडे की, 5:4, इन्होंने रेशियो कहा है 5:4, ये है रेड, ये है वाइट। अगर इसको मैं 5x और 4x मानूँ तो टोटल कितने हो गए? 9x। ये टेबल तो कह रही है टोटल 9x है, और ये बार ग्राफ कह रहा है टोटल है 720। तो दोनों को सेटिस्फाई करवाने के लिए इक्वल रख देते हैं। 9x अगर 720 है तो x कितना आ गया? 80। ये सिर्फ और सिर्फ है मंडे के लिए, और मंडे की जब वैल्यू निकालनी होगी रेड की और वाइट की, तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी 400 और 320, तो इनका सम भी 720 आ रहा है। क्या हम ऐसे करेंगे पेपर में? जी नहीं। कैसे करेंगे? या तो आप इसकी टेबल बनाएंगे वैल्यूज़ की, लेकिन चलिए दोनों ही मेथड बता देता हूँ आपको। अगर टेबल बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मैं क्या करता, मंडे को इन्होंने कहा है 5 और 4 9, 9 का मतलब अगर 720 है यानी 80 गुना चल रहा है, तो मंडे को सिर्फ और सिर्फ 80 गुना लिखता। इसी तरह ट्यूसडे को 10 और 11 21, 21 अगर है 84 यानी 40 गुना चल रहा है। इसी तरह वेडनेसडे 4:3, 4:3 यानी 7 हमें बता रहा है 560, यानी 80 गुना। इसके बाद थर्सडे की बात करें तो 10 और 7 17, 17 का मतलब अगर 168 है यानी 40 गुना चीज़ें चल रही है। उसके बाद फ्राइडे 13 और 11 24, 24 का मतलब अगर 600 है, या तो आपको पता ही होनी चाहिए प्रोडक्ट की 24 गुना 25 600 होता है, अगर नहीं पता तो काट लीजिए। 12 से जाएगा 2 पे और ये जाएगा 50 पे, 2 से अब जाएगा 25 पे, यानी 25 गुना चल रहा है। मैं सिर्फ इतना लिखता और सवाल करने लग जाता, कोई अलग अलग वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे करता वो अब देखिएगा। चलिए एक्स्ट्रा चीज़ें एक बार हटा देते हैं, ये थोड़ी। आते हैं सवालों पे। सबसे पहले इन्होंने कहा है नंबर ऑफ वाइट अम्ब्रेला सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन थर्सडे, यानी इसकी बात चल रही है, और वाइट अम्ब्रेला है राइट साइड वाले। रेशियो में जो लेफ्ट साइड है वो है रेड, राइट साइड है वो है वाइट। थर्सडे की बात चल रही है, 40 गुना करना है राइट साइड का, यानी 40 गुना में 10, आंसर आ जाएगा 400। बस बात खत्म। अगला सवाल, रेशियो ऑफ रेड अम्ब्रेलाज सोल्ड ऑन वेडनेसडे, रेड ऑन वेडनेसडे। रेशियो दिया है तो सबसे पहले तो एक लाइन ये वाली लगाएंगे, ऊपर लिखना है रेड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के कितने हैं? 80, 80 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी वैल्यू आएगी, और रेड है लेफ्ट वाला, और वेडनेसडे को लेफ्ट वाला है 4। इसका रेशियो लेना है किससे? वाइट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे इंटू में 40 करना पड़ेगा, कि देखिए ये है ट्यूसडे, इंटू में 40, और वाइट की बात हुई है तो यानी ट्यूसडे के राइट वाला, मतलब 11। अभी कितने पे कटेगा? 4 से कट गया 10 पे, 1 0 से 1 0 गई, आंसर आ गया मेरा 8/11, लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, रेड अम्ब्रेलाज ऑन थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी चौथे दिन की बात हो रही है।
आर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन वाइट ऑन मंडे। अब थर्सडे को रेड कितने हैं, थर्सडे का लेफ्ट कौन सा है 7, 7 की 40 से मल्टीप्लाई करूँगा 280। और वाइट ऑन मंडे, मंडे को वाइट कितने हैं 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 80 से, क्योंकि वाइट है राइट वाला, यानी 320। अब इन्होंने कहा है कि कितने ज़्यादा है, कितने कम है, मोर और लेस दोनों चीज़। कितने कम है भाई 40 कम है, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है 320 के। ये कटेगा 8 पे, तो 1/8 की मेरे को वैल्यू पता है 12.5 होती है। अच्छा अब ये यहाँ पे देखिए 37.5 है, ये भी आपको याद रखना है 3/8 होता है, बहुत काम की वैल्यू है। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रेड अम्ब्रेलाज सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन ईच ऑफ द गिवन डे। अब बात आई है रेड की, रेड है लेफ्ट वाले यानी 5, ब्लू से लिख लेता हूँ, 5, 10, 4, 7 और 13 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 400, ये भी 400, 320, 280, 25 की और 13 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 25 3 75, बचे 7, 25 और 7 32। अब इनका सम मैं कैसे करूँगा, ये देखिए 400 और 400 800 दिख रहे हैं मेरे को, 320, 20 अगर ऊपर वाले से हटा के मैं नीचे वाले को दे दूँ, दोनों 300 300 बन जाएंगे, यानी 600, 800 और 600 1400 और 325 1725। अब एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये जाएगा 3 पे बचे 2, फिर 4 पे बचे 2 और फिर 5 पे, तो 345 है आंसर में, जी हाँ है। इसके बाद नंबर ऑफ रेड एंड वाइट ऑन सैटरडे, शनिवार को रेड और वाइट 20% ज़्यादा 20% कम है फ्राइडे से। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज सोल्ड ऑन सैटरडे। अब इसमें भी फ्राइडे की वैल्यू चाहिए अपने को, सिर्फ फ्राइडे को 13:11 है, 25 से मल्टीप्लाई करनी है, 13 की 25 से अभी अपन ने की है 325, और दूसरी वैल्यू 11 की करनी है 25 से, 2 और 5 तो ऐसे लिखूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो सम 20 में लिख देते हैं, तो हो गया ये 275। अब कह देते हैं भी जो पूछना है पूछो। इन्होंने कहा रेड 20% ज़्यादा है, यानी 325 का 12/10, एक हिसाब से तो 120/100 होता है, लेकिन मैं 1 0 काट के लिख रहा हूँ, 12/10। कई इसको क्या लिख देते हैं 6/5, एक तो वैल्यू आ गई ये, और दूसरी इन्होंने कहा 20% कम, यानी 80% होता है 4/5, किसका 275 का। अब ये जो दो वैल्यू आएगी उनका सिर्फ सम करना है अपने को। वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, 5 से काटिए 6 पे गया, बचे 2, अब 5 पे, 65 की करनी है 6 से, या तो कर ही लीजिए छोटी सी वैल्यू, वरना 65 का दूना होता है 130 और 6 का आधा होता है 3, 13 की 3 से मेरे को मल्टीप्लाई आती है 39 होती है, 1 0 आ गई। अब 5 से अगर इसको काटूँ तो 5 पे गया, बचे 2, एक बार और 5 पे गया, 55 की 4 से करनी है, यानी 11 की 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 20 की 11 से करनी है तो 220, 90 और 20 110 होते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, 610, ये अपना आंसर आ गया। तो मैंने आपको बता दिया सिंपल अप्रोच क्या रहती है और सवाल बाय सवाल कैसे जा सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो करिएगा, मैं प्रेफर करता हूँ सवाल बाय सवाल जाना, ठीक है। कुछ एक केसेस में टेबल भी बनानी पड़ जाती है जो वैल्यूज ज़्यादा हो। तो इन प्री के सवालों में तो अगर सिंपल एक एक सवाल देख के भी अगर आप करेंगे, मान लीजिए आपके पास टाइम कम बचा है, लास्ट में पेपर में 2 मिनट बचे हैं, तो आप टेबल बनाने थोड़ी बैठेंगे, फिर तो आप एक एक सवाल देखेंगे कि रेशियो का कौन सा दिए वो कर लेता हूँ ताकि वैल्यू ना निकालनी पड़े। तो बस एक एक दो सवाल करके ऐसे ही आपको टाइम बचाना है और अर्थमेटिक पे वो टाइम लगाना है।
चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।